किसानों के मसीहा वो किसी एक के नहीं थे, 36 बिरादरी के थे, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह केवदिया। उन्होंने एक ही बात कही थी कि देश की तरक्की का रास्ता किसान के खेत और खलिहान से होकर के गुजरता है। अगर किसान तरक्की करेगा तभी देश का भविष्य बड़ा हो सकता है। एक और विद्वान है, ये जो पॉलीहेलाइट आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, हमारे समस्त स्टाफ जो बैठा हुआ है वो पूरी जानकारी आपको देगा। अभी डॉक्टर साहब ने महत्वपूर्ण जानकारी पोटाश के संबंध में आपको दी। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ आज के मुख्य अतिथि उप गन्ना आयुक्त मेरठ मंडल डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हमारे मंच में पधार चुके हैं। मैं डॉक्टर यूएस तेवतिया जी से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि का स्वागत। नहीं अभी 5 मिनट मुख्य अतिथि का। अशोक यादव जी हमारे बीच में सीनियर सीडीआई सिंबावली, इनका स्वागत करेंगे यदेंद्र कैनेट रोहाना। धन्यवाद। सबसे पहले आज के कार्यक्रम पुरुष की भली कमाई, भले पुरुष की भली कमाई। आज के मुख्य अतिथि उप गन्ना आयुक्त मेरठ डॉक्टर मिश्रा जी अभी समय के अभाव के कारण से थोड़ा सा व्यस्त प्रोग्राम है उनका, उसमें से कुछ चंद मिनटें हमारे लिए निकाली, तो उनका शुक्रिया करता हूं और अपने 2 शब्दों के साथ में आशीर्वाद का उनसे अनुरोध करता हूं। मंचासीन आईपीएल के सभी अधिकारीगण और यहाँ कार्तिक मेले में गढ़ में आए हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों, आईपीएल की ये जो प्रस्तुति है, जो यहाँ उन्होंने अच्छा एक कार्यक्रम किया कि आप हमको सुनना भी नहीं चाहते हैं, रागिनी सुनना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। आप सभी को मेले में आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। सम्मानित किसान भाई जो यहाँ आए हुए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और जो आईपीएल के यहाँ अधिकारीगण हैं जिन्होंने ये ऐसा प्रोग्राम बनाया कि किसानों को यहाँ, हमारे यहाँ वैज्ञानिक गण भी आए हैं, उनसे जानकारी भी प्राप्त हो रही है और रागिनी के माध्यम से आप लोगों का भी ज्ञान मनोरंजन भी हो रहा है। तो ये एक अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि ये आगे कल भी इसी तरह का प्रोग्राम होगा जैसा कि इन्होंने अवगत कराया, तो आप उसका आनंद उठाएं। और यहाँ ज्यादातर किसान भाई ही हैं मैं समझता हूँ, तो जो भी हमारे वैज्ञानिक गण यहाँ आ रहे हैं, अभी हमारे वैज्ञानिक हमारे आने के पूर्व आपके समक्ष अपनी बातें बताए हैं किसानों को खेती बाड़ी के बारे में, गन्ना की खेती कैसे की जाए, ठीक से उससे कैसे लाभ प्राप्त किया जाए। आगे भी मुझे विश्वास है कि अभी वो आप लोगों को बताएंगे, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आपसे बस यही अनुरोध है कि
आप इस मेले के अवसर पे लाभ उठाएं, वैज्ञानिक गणों का, और अपना मनोरंजन भी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद उपगणनायक साहब। और बहनों की ज्यादा समय की इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय पप्पू सरपंच साहब महोदय, जिन्होंने कई 100 रुपए पहले और 100 रुपए फिर दोबारा से हमारी टीम के लिए भिजवाए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय भारत सरपंच साहब सोतई, उनकी तरफ से भी खुश होकर के 100 रुपए एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे भी स्नान भी करो और किसान भाइयों अपनी फसल का, अपनी खेती का ध्यान भी करो। अगर हम अपनी खेती का, अपनी फसल का ध्यान करेंगे तो मेरा हिंदुस्तान तरक्की करेगा, और जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो मेरा देश विश्व का गुरु बनेगा। जो हमारे नेताओं का, हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, जो हमारे ऋषि मुनियों का सपना है, वो पूरा तभी होगा क्योंकि किसानों के मसीहा वो किसी एक के नहीं थे, 36 बिरादरी के थे, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह केवदिया। उन्होंने एक ही बात कही थी कि देश की तरक्की का रास्ता किसान के खेत और खलिहान से होकर के गुजरता है। अगर किसान तरक्की करेगा तभी देश का भविष्य बड़ा हो सकता है। एक और विद्वान इस देश के प्रधानमंत्री हुए, जिनका नाम था पंडित लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। थैंक यू। हमारी IPL इंडियन पोटास लिमिटेड भी हमारे जवानों के लिए भी, हमारे किसानों के लिए भी, और आप आए हुए श्रद्धालुओं के लिए तन मन से धन से तत्पर है। आप भजनों का आनंद लीजिए, रागनियों का आनंद लीजिए, वैज्ञानिकों को विचार सुनिए, और यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है, आपके चाय पानी की भी व्यवस्था है। हर तरीके से आप आराम से बैठे और प्रोग्राम का एंजॉय करें। श्रद्धालुओं के लिए, सब किसान भाइयों के लिए, जैसा कि कल भी आपने देखा था, उधर मेज लगी हुई है, आधा घंटे के बाद आपको खाना मिले। पानी की व्यवस्था भी, सामने टैंकर भी है और कैन भी रखी हुई है, और हम अपने को साथी लगा के भी आप तक पानी भिजवा देंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, आप सब व्याख्या इस प्यारे से भजन में की है, एक एक शब्द को रह रह करके सुनना। गंगे माई कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे आई और किस किस को भव से तार दिया। फिर उसके बाद एक ये जो पॉली हेलाइट आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, हमारे समस्त स्टाफ जो बैठा हुआ है वो पूरी जानकारी आपको देगा। ये जो प्रोडक्ट है साथियों, ये मान लीजिए खेती के लिए, यानी कि फसल के लिए, मिट्टी के लिए ये अमृत है। एक शब्द है ना, अमृत। हाँ, और मृत जो मरे नहीं, अमर, यानी कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। और साथियों, अपनी फसल को अगर उत्तम गुणवत्ता वाली फसल अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को आप कंपनी से जुड़ के, इसकी पूरी डिटेल वहां जो स्टॉल लगी हुई है उस पर यहाँ से भी जानकारी दी जाएगी, और वो जो स्टॉल लगी हुई है हमारे साथी बैठे हैं IPL के, उनसे भी आप पूरा परफॉर्मेंस का ले सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। और क्योंकि केवदिया साहब ने कल मुझे डॉक्टर कह दिया, अब जब कह दिया उन्होंने विश्वास पे, तो मैं आज के लिए नहीं सर, मैं जब तक जीऊंगा तब तक कार्य भी ऐसे करूंगा कि आपके द्वारा कहा हुआ शब्द जो मेरे लिए आपने अपनाया उसका कभी अपमान ना हो, उसका सदैव सम्मान हो। मैं इस तरह की पूरी कोशिश करूं। इसलिए मैंने अपने गीत में आज लिख भी दिया हुआ सर, IPL मेरा परिवार है, तो ये प्रोडक्ट अपना खास है। इस गंगा मैया के गीत के बाद हमारे सर भी जानकारी देंगे, और भाई मेरा काम गाने का है, तो मैं गाने के द्वारा अपने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। मेरी माताओं बहनों, मेरे किसान भाइयों, इस प्रोडक्ट से तो 100% जुड़ जाइए। सारी बातें बाद में, पहले गंगा मैया के प्यारा से